good evening. So in the previous class we had completed up to question number 9 of exercise 10.2. तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, बोर्ड पे चलते हैं. So here it is the question number 10 which says prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. सो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. यहाँ पे बेसिकली दो एंगल के बारे में बोला गया. एक है यहाँ पे अंडरलाइन किया गया, देख सकते हो, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल एंड अनदर एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर. तो एक एंगल है APB, यहाँ पे देख सकते हो द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स. लेट्स राइट दैट फर्स्ट APB. अनदर एंगल इज एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, देख सकते हैं यहाँ पे A एंड B जो है वो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है, उसको जो लाइन जॉइन कर रहा है AB. द एंगल सबटेंडेड बाय AB एट द सेंटर. सेंटर में AB के द्वारा कौन सा एंगल सबटेंड हो रहा है, दिस एंगल, द एंगल AOB. सो लेट्स राइट दैट AOB. बोथ आर, here it is given, supplementary. Supplementary means if we add these two angle the answer will be 180 डिग्री. ओके, तो हमें ये दो एंगल को मिलाने पर 180 डिग्री प्रूव करना है. सो लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन. इट्स वेरी सिंपल वन. यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, देखो हमें पता है कि अगर एक सर्कल है, लेट मी ड्रॉ ए सर्कल फर्स्ट. ओके, सो इट इज ए सर्कल. अगर एक सर्कल है, हमें पता है कि सर्कल में अगर एक टेंजेंट ड्रा करते हैं हम, द एंगल बिटवीन द रेडियस, लेट मी ड्रॉ द रेडियस, यस, द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट दैट विल बी, यस, दैट इज 90 डिग्री. ओके, सो ऑलवेज एक टेंजेंट एंड द रेडियस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. एक सर्कल में तो बहुत सारे रेडियस होता है, लेकिन जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू जाता है वो रेडियस एंड जो टेंजेंट होता है उनके बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री रहता है. तो सिमिलरली वी कैन सी हियर, अगर PA एंड PB दो टेंजेंट्स है तो OB रेडियस एंड PB टेंजेंट, इनके बीच में एंगल कितना रहेगा, इनके बीच में एंगल रहेगा 90 डिग्री. सिमिलरली द एंगल बिटवीन OA एंड AP विल बी आल्सो 90 डिग्री. ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं. सो लेट्स सी हाउ टू प्रूव दैट. सो पहले हम क्या लिखेंगे, OA इज the radius and PA is the tangent. So we can write angle OAP will be equal to, yes, 90 degree. Similarly we can also write what, the angle below, that is OBP. This will also be equal to 90 डिग्री. ओके, तो ये हमने लिख लिया. फिर क्या करना है, देखो OAPB ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, हमें पता है. तो एक क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सम होता है, एंगल सम मतलब जैसे कि ट्रायंगल में तीनों एंगल को मिलाने पर 180 डिग्री होता है. सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल में अगर चार एंगल को मिलाएंगे देन दैट विल बी 360 डिग्री. सो लेट्स राइट दैट in quadrilateral OAPB, angle O plus angle A plus angle P plus angle B, चारों एंगल को मिलाएंगे तो कितना होगा, that will be equal to 180 degree. So let me clean the board on the right side. ओके, सो नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज दैट वी नो. हमें पता है A एंगल एंड B एंगल ये दोनों 90 डिग्री है, तो A और B की जगह पे 90 लिख लेते हैं. तो बाकी जो एंगल रहेगा दैट इज O प्लस P प्लस A और B की जगह पे हम पुट कर लेंगे 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री व्हिच इज इक्वल टू 180 डिग्री. नेक्स्ट the equation becomes now
एंगल ओ को थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं, मतलब उसका फुल नेम लिख लेते हैं, एंगल ओ के बदले में हम लिख लेते हैं ए ओ बी, प्लस पी के बदले में लिख लेते हैं ए पी बी, एंड बाकी ये जो 90 और 90 ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 एंड सॉरी नाउ हमें पता है कि ओ ए पी बी जो है ये क्वाड्रिलेटरल, एंड क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम कितना होता है, यस जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल को मिलाने पर 180 डिग्री होता है, सिमिलरली एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को मिलाएंगे तो दैट विल बी 360 डिग्री. सो लेट्स राइट दैट. सो विल राइट, let me change the ink. So let's write in quadrilateral what's the name O A P B. If we add angle O plus angle A plus angle P plus angle B, that will be 180 degree, sorry 180 नहीं, that will be 360 degree. So now let's put the values. O को O ही रखते हैं, O के बदले में हम AOB लिख लेते हैं. Then we know angle A is 90 degree, let's put that. Then P के बदले में APB लिख लेते हैं, एंड B also यहाँ पे कितना है, B भी 90 डिग्री है तो B के बदले में 90 डिग्री पुट कर लेते हैं. सो नाउ लेट मी क्लीन द राइट हैंड साइड सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर. ओके, सो आगे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. सभी इक्वेशन हमारा क्या हो गया, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी, एंड ये 90 और ये 90 दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव 360 डिग्री. सो नाउ let's transpose 180 to the right hand side. So on the left hand side we will have AOB plus APB is equal to 360 degree. Right hand side को 180 चला जाएगा, 360 minus 180. So now we have, let's write the same line again, just rearranging that one. That is 360 minus 180 is equal to 180 डिग्री. सो देखो टू प्रूफ में क्या दिया गया था, APB प्लस AOB इक्वल 180 डिग्री. सो वही हमें मिल चुका है यहाँ पे, AOB प्लस APB और APB प्लस AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो नाउ लेट्स राइट हेंस प्रूव्ड. ओके, सो इट वाज वेरी सिंपल. यहाँ पे हम बस कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किए, the concept that says the angle between the tangent and the radius passing through the point of contact is 90 degree. So now let's move to the next question, question number 11. So here it is question number 11. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. मतलब अगर एक सर्कल के चारों तरफ एक पैरेललोग्राम उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो फिर वही पैरेललोग्राम जो है वो एक रम्बस होगा. देख सकते हो यहाँ पे एक फिगर है, सर्कल है, सर्कल के चारों तरफ जो ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है, और हमें ये प्रूव करना है कि ABCD जो है वो एक रम्बस है. तो रम्बस और पैरेललोग्राम में बेसिकली क्या फर्क होता है, एक पैरेललोग्राम में जो होता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब यहाँ पे AB इज इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC जो है वो गिवन में है, और हमें प्रूव करना है कि चारों साइड इक्वल होंगे, AB BC CD एंड AD आपस में एक दूसरे के साथ वो इक्वल होंगे. तो फिर इसके लिए हमें बस सिंपल क्या करना है, कोई भी अगर एक एडजेसेंट पेयर को हम मतलब AB के साथ BC को अगर इक्वल कर लिया, फिर AB के साथ AD को भी इक्वल कर लिए, तो चारों साइड आपस में अल्टीमेटली इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि AB के साथ तो CD इक्वल है, BC के साथ तो AD इक्वल है. दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. और अगर हमने AB इक्वल टू BC दिखा दिया तो फिर मतलब AB के साथ BC इक्वल है, BC के साथ CD इक्वल है, CD के साथ AD इक्वल है, एंड ABCD एक रम्बस है. तो हमारा यही टारगेट है, कोई भी एक एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स को हमें इक्वल दिखाना है. तो उसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो पहले हमें टू प्रूफ लिख लेते हैं. टू प्रूफ में हम लिख लेंगे
ABCD is a rhombus. ओके, सो लेट्स मूव टू द सोल्यूशन। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में जो हम सॉल्व किए थे, जो प्रूव किए थे, उसी को ही यहाँ पे हम यूज करेंगे या फिर अप्लाई करेंगे। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, देखो वहाँ पे ऐसे एक सर्कल था, सर्कल के चारों तरफ कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल था। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो अपोजिट साइड्स को अगर ऐड करते हैं, जैसे कि AB के साथ CD को ऐड करते हैं, जितना होगा AD के साथ BC को ऐड करेंगे उतना ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके वही पहले डिडक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे बस लिख लेता हूँ, दोबारा नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो फिर मैं सिंपल लिख लेता हूँ कि फॉलो द प्रोसीजर ऑफ। तुम्हें यहाँ पे वही नहीं लिखना है, तुम्हें लिखना है पूरा जो 8 नंबर में जो भी प्रोसीजर फॉलो किए थे पूरा तुम्हें यहाँ पे प्रोसीजर लिखना है। मैं यहाँ पे बस लिख लेता हूँ फॉलो द प्रोसीजर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो वहाँ पे हमें क्या मिला था, वहाँ पे हमें मिल गया था कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, यही हमें मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 8 को पूरा फॉलो करेंगे तो हमें ये जो डिडक्शन है वो मिल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल जो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज है उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। हम बताए AB के साथ CD इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, AB को AB ही लिखेंगे एंड CD के जगह पे हम क्या करेंगे, AB पुट कर लेंगे। सिमिलरली AD के साथ BC इक्वल है, तो फिर हम क्या करेंगे, AD के जगह पे भी BC पुट कर लेंगे और BC को BC ही लिखेंगे। ये क्यों हुआ उसको साइड में लिख लेते हैं। साइड में लिख लेंगे कि जो रीजन हमें लिखना है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो AB प्लस AB क्या हो जाएगा, 2AB एंड BC प्लस BC क्या हो जाएगा, 2BC। सो दोनों तरफ से 2 को अगर हम कैंसिल कर लेंगे तो रहेगा LHS में AB एंड RHS में रहेगा, LHS में रहेगा AB एंड RHS में रहेगा BC। तो हमें मिल गया AB के साथ BC इक्वल हो गया, और हमें पता है कि AB के साथ CD इक्वल है। सो अगेन वी नो, वहां पे बस वही चीज को लिख लेना है, AB इज इक्वल टू CD एंड, और क्या पता है हमें, AD के साथ भी BC इक्वल है। अभी देखो चारों इक्वल हो गए, वही चीज हमें लिखना है, एंड AD इक्वल टू BC। यहाँ पे भी रीजन, वही रीजन जो यहाँ पे जो रीजन लिखा था वही रीजन यहाँ पे लिख लेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अभी अगर हम इसको 0.1 देंगे, सॉरी ओके, इसको अगर हम 0.1 देंगे और इसको अगर 0.2 देंगे तो वो लिख लेंगे फ्रॉम 0.1 एंड 0.2 वी गेट, हमें क्या मिलता है, हमें ये मिलता है कि चारों साइड जो है आपस में इक्वल है। AB इज इक्वल टू BC एंड BC इज इक्वल टू CD एंड CD इज इक्वल टू AD। एंड अगर एक क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल है तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, यस दैट्स ए रम्बस। सो वी कैन राइट नाउ ABCD, यहाँ पे लिख लेंगे दिस इंप्लाइज ABCD इज ए rhombus and it was given to prove here। so हमारा प्रूव हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे hence proved। so it's very simple। यहाँ पे बस क्वेश्चन नंबर 8 में जो किया था उसको फॉलो करना है। एंड पैरेललोग्राम का वो जो प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर इन ए पैरेललोग्राम, वो वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करना है। और वहां से हमें मिल जाएगा कि एक एडजेसेंट पेयर जो है AB इक्वल टू BC और AB इक्वल टू AD भी हम प्रूव कर सकते हैं, या फिर CD इक्वल टू BC और CD इक्वल टू AD भी प्रूव कर सकते हैं। और अगर एक पेयर एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया एंड ऑपोजिट साइड ऑलरेडी इक्वल दिया गया है एज ABCD इज ए पैरेललोग्राम, देन वी कैन कंक्लूड दैट ABCD जो है वो एक रम्बस है। ओके तो कोई भी अगर एक सर्कल है, सर्कल के चारों तरफ अगर कोई भी एक पैरेललोग्राम रहता है, चारों तरफ मतलब उसको टच करके, मतलब उसके जो चारों साइड होंगे वो अगर
टेंजेंट रहते हैं सर्कल को, वो पैरेललोग्राम के, तो फिर वो जो पैरेललोग्राम ABCD है वो एक रंबस होगा। सिमिलरली वी कैन आल्सो प्रूव दैट ए रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ऑलवेज ए स्क्वायर। अगर सर्कल के चारों तरफ एक रेक्टेंगल देगा तो फिर वो एक क्या होगा, वो एक स्क्वायर होगा। सेम प्रोसीजर में हम उसको भी प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. So here it is question number 12. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. इसी फिगर 10.14 जो कि देख सकते हो राइट साइड में वो फिगर है। एंड क्वेश्चन ये दिया गया है कि फाइंड द साइड्स AB एंड AC, AB और AC का वैल्यू हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे CD और BD का लेंथ दे दिया है और D जो है BC अगर टेंजेंट है तो D उसका पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है। सिमिलरली AC एंड AB भी टेंजेंट है, उनका पॉइंट ऑफ कंटैक्ट नहीं दिया है, तो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट का नाम पहले लिख लेते हैं। सोच लेते हैं कि एक मिनट, हाँ, तो इसको हम ले लेते हैं F और इसको ले लेते हैं E। ओके, तो ये हो गया E एंड F पॉइंट ऑफ कंटैक्ट का नेम। तो हमें ढूंढना है AB और AC का वैल्यू। AB देख सकते हो ये वाला साइड एंड AC देख सकते हो लेफ्ट साइड में जो साइड है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा नजर करो कि अगर C एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो वहां से दो टेंजेंट CD एंड CF ड्रॉ हुआ है, तो CD अगर 6 है तो CF भी 6 होगा, ये सब लो। सिमिलरली BD अगर 8 है B भी 8 हो जाएगा। तो हमें AB और AC के एक एक जो नीचे जो पार्ट्स हैं उनका वैल्यू हमें पता चल गया कि CF 6 है एंड BE जो है वो 8 है। लेकिन हमें AF और AE का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन AF और AE भी दो टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट A। सो AE जितना होगा AF भी उतना ही होगा, तो दोनों का वैल्यू नहीं पता है तो दोनों को क्या करते हैं, x ले लेते हैं। AE और F क्या हो गए, x हो गए। तो हमें यहाँ पे x का वैल्यू ढूंढना है। अगर हमने x का वैल्यू ढूंढ लिया तो x में 6 ऐड करेंगे तो AC का वैल्यू आ जाएगा, x में 8 ऐड करेंगे तो हमें AB का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं x का वैल्यू ढूंढते हैं बाय यूजिंग द कंडीशंस फ्रॉम द क्वेश्चन। हमेशा अलजेब्रा में वही होता है ना, जब भी हमें अननोन क्वांटिटी का वैल्यू ढूंढना होता है हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन को यूज करके एक इक्वेशन बनाते हैं, फिर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें जो अननोन क्वांटिटी x और y और z जो कुछ भी होता है उसका वैल्यू हमें मिल जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कंडीशंस हम यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे देखो बस ABC एक दे दिया है, एक ट्रायंगल है जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, एंड ये दोनों का वैल्यू ही दिया गया है CD एंड BD का, और कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस नहीं दिया गया। जैसे कि मेंसुरेशन में दिया होता है कि अगर एक रेक्टेंगल का लेंथ दिया है, ब्रेड्थ नहीं दिया है, तो एरिया दे दिया गया होगा, पेरीमीटर दे दिया गया होगा, तो वहां से हम वो इक्वेशन जो फॉर्मूला पुट करने के बाद इक्वेशन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे वैसे कुछ इक्वेशंस बनाने के लिए कंडीशंस नहीं दिए हैं। यहाँ पे कंडीशंस हम खुद बनाएंगे, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज है उसको यूज करके हम कंडीशंस खुद बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे वहां से, और वहां से हमें x का वैल्यू ढूंढना है। तो पहले कंडीशन क्या करना है, देखो हम यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया को यूज करेंगे। तो ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से हम ढूंढ सकते हैं। एक है बाय यूजिंग हेरन्स फार्मूला। हेरन्स फार्मूला हम 9th क्लास में पढ़े थे, याद करो। वहां पे हम फार्मूला था जो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट ओवर s होल इनटू s माइनस a होल इनटू s माइनस b होल इनटू s माइनस c। एंड और एक जो फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो वाला मेथड को अप्लाई करेंगे। दोनों तरीके से एरिया ढूंढेंगे, फिर दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो हमें हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है ये क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी होगा लेकिन बहुत ही इजी है। हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से अगर हम नजर करेंगे तो आराम से इसको समझ सकते हैं। तो चलो चलते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन का जो ये ट्राइंगल का जो एरिया है बाय यूजिंग हेरन्स फार्मूला इसका एरिया ढूंढ लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ABC तीनों साइड्स लिख लेते हैं। तीनों साइड्स क्या क्या है, तीनों साइड्स को ABC लिखते हैं, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। तो स्मॉल a लिख लेते हैं पहले, जो BC है दैट इज 6 + 8, ये नीचे का कितना हो गया, ये 14 सेंटीमीटर हो गया, तो ये लिख लेते हैं 14। एंड B जो है राइट हैंड साइड AB को ले लेते हैं जो कि है x + 8। एंड C ये वाला साइड AC को ले लेते हैं, C = x + 6। तो यहाँ से पहले हमें क्या ढूंढना होता है, सेमी पेरीमीटर ढूंढना होता है। S = A + B
plus c divided by 2. So here it is 14 plus x plus 8 plus x plus 6 divided by 2, which is equal to 14 plus 8 22, 22 plus 6 28 plus x plus x 2x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 2 अगर कॉमन ले लेंगे ऊपर से तो ऊपर रहेगा 14 प्लस एक्स और नीचे 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा आ गया 14 प्लस एक्स जो कि सेमी पेरीमीटर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फॉर्मूला क्या है? रूट ओवर एस होल इंटू एस माइनस ए होल इंटू एस माइनस बी होल इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं वैल्यूज। एस कितना है? एस हमारा है 14 प्लस एक्स, एस माइनस है 14 प्लस एक्स से, अगर 14 को माइनस कर लेंगे क्या मिलेगा हमें? मिलेगा सॉरी एस माइनस है कि 14 प्लस एक्स से अगर हम 14 को माइनस करेंगे रहेगा सिर्फ एक्स। थोड़ा सा स्पेस कम ले लेते हैं इसके लिए। फिर दूसरा जो है 14 प्लस एक्स से अगर x प्लस 8 माइनस करेंगे, 14 प्लस एक्स से माइनस करेंगे x प्लस 8 और माइनस एक्स माइनस 8 हो जाएगा, x x कैंसल 14 से 8 जाएगा तो रहेगा 6। तो हो गया s माइनस बी 6 एंड s माइनस सी मतलब s है 14 प्लस एक्स और c है x प्लस 6। तो 14 प्लस एक्स से माइनस करते हैं 6 प्लस एक्स और माइनस एक्स 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 कैंसल 14 माइनस 6 इक्वल टू 8। तो एस माइनस सी हो गया हमारा 8। इसको थोड़ा काट लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या होगा देखो, इसको थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करके रख लेंगे। 6 इंटू 8 48, एक्स लिख लेते हैं उसके साइड में और ये साइड में रहता है 14 प्लस एक्स। तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, देखेंगे सेकंड वाला फॉर्म में, सेकंड वाला मेथड में एरिया कितना आता है, फिर उसके साथ इसको इक्वेट करेंगे तो उस टाइम में दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो इस तरफ का रूट ओवर हट जाएगा। तो इसका तो रूट ओवर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर देखते हैं दूसरे मेथड में ये वाला जो ट्रायंगल है इसका एरिया कैसे ढूंढना है। तो एक मिनट, यहाँ पे हम क्या करेंगे दूसरा वाला मेथड में, यहाँ पे पहले थोड़ा नाम दे देता हूं मैं। इसका नाम दिए थे हम F और इसका नाम दिए थे E। ओके, और इसको दिए थे X, ये है हमारा 6, ये है हमारा 8 और ये है X। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे बस CO को ज्वाइन कर लेंगे, OB को ज्वाइन कर लेंगे एंड AO को ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें दूसरा जो मेथड है हमें अप्लाई करना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे एक ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल का बेस BC तो पता है लेकिन हाइट हमें नहीं पता है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल को 3 छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड कर लेंगे और हर एक ट्रायंगल का हमें बेस तो पता है, मतलब साइड का लेंथ तो पता है, एंड हाइट जो है, हाइट क्या है देखो, हाइट जो है ये वाला जो रेडियस OD है वही ये ट्रायंगल का हाइट होगा, छोटा ट्रायंगल का। और रेडियस तो हमें पता है, रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया है, तो हम हाइट के बदले में 4 सेंटीमीटर अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, ABC ट्रायंगल को 3 छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया। एक है COD, एक है AOC एंड एक है AOB। तीनों ट्रायंगल का अलग से हम कैलकुलेट करेंगे एरिया। तो पहले हम ढूंढ लेते हैं, थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं। हम पहले ढूंढ लेंगे इन ट्रायंगल BOC जो नीचे है, BOC में बेस कितना है, बेस है BC जिसका वैल्यू है 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर एंड हाइट है OD का लेंथ है 4 सेंटीमीटर जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वेरी सिंपल, हाफ बेस कितना है, यहाँ पे बेस है BC एंड हाइट है OD। सो इट बिकम्स हाफ इंटू 14 इंटू 4
2 से 14 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 7, तो 7 इंटू 4 हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली दूसरा वाला ट्रायंगल AOC का ढूंढते हैं। इन ट्रायंगल या फिर डायरेक्ट लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, इसका क्या होगा, बेस होगा AC इंटू हाइट होगा OF, तो हाफ इंटू AC कितना है, AC है 6 + x एंड हाइट है 4, तो 4 2 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 2, तो ये हो जाएगा 6 + x इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू x 2x प्लस 2 इंटू 6 12। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा वाला ट्रायंगल जो है AOB ट्रायंगल, लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, यहाँ पे क्या होगा, बेस होगा AB एंड हाइट होगा OE, तो हाफ इंटू बेस का वैल्यू लिख लेते हैं, AB का वैल्यू है 8 + x एंड OE का वैल्यू है 4, वो भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो 2 से 4 पे कैंसिल करेंगे तो आएगा 2, तो ये बन जाएगा 8 + x होल इंटू 2, सो 2 इंटू x 2x प्लस 2 इंटू 8 16, तो ये हो गया हमारा तीनों ट्रायंगल का एरिया। अभी पूरा बड़ा ट्रायंगल का एरिया ढूंढते हैं, तीनों ट्रायंगल का एरिया को बस ऐड कर लेंगे, तो ये लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOC प्लस एरिया ऑफ BOC एंड प्लस एरिया ऑफ AOB। वही लिखना है, मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख लेता हूँ, 28 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16, तो तीनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2x 4x प्लस 28 प्लस 28, ये हो गया 56। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 4x प्लस 56। एंड उससे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ढूंढे थे, ट्रायंगल ABC ढूंढे थे कि 48x होल इंटू 14 प्लस x का रूट ओवर। अभी दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, तो ये हम लिखेंगे, थोड़ा सा और एक कॉपी कर लेते हैं स्लाइड, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, 1 मिनट। तो लिखेंगे फ्रॉम B1 एंड B2 हमें क्या मिला, एरिया B1 में क्या मिला है देख लो, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 48x होल इंटू 14 प्लस x का रूट ओवर, तो ये लिख लेते हैं 48x, क्या था 1 मिनट, 48x होल इंटू 14 प्लस x का रूट ओवर, एंड राइट हैंड साइड में लिखेंगे B2 में जो मिला है 4x प्लस 56। हो गया, अभी इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा इक्वेशन बन गया, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो पहले दोनों तरफ को स्क्वायरिंग कर लेते हैं, सो दैट इस तरफ का जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, तो बोथ साइड को स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 48x होल इंटू 14 प्लस x, एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 48x इंटू 14, 14 8 जा 112, 11 14 4 जा 56, 667x प्लस 48 इंटू x बिकम्स 48x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 6 48, 8 5 जा 44, 44x प्लस 56 का स्क्वायर आएगा 3136। ओके, सो लेट्स ट्रांसपोज ऑल द टर्म्स टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48x स्क्वायर, डिग्री वाइज अरेंज कर लेते हैं, 16x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस 16x स्क्वायर प्लस 672x, 448x इस तरफ आएगा तो माइनस 448x
एंड 3136 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो 3136 माइनस हो जाएगा एंड राइट साइड में कुछ नहीं तो 0 रहेगा। 48x स्क्वायर माइनस 16x² विल बिकम 32x²। नेक्स्ट 672 माइनस 448 12 माइनस 8 4 एंड यहाँ पे रहेगा 6 माइनस 4 2 एंड 6 माइनस 4 2 2 2 4x माइनस 3136। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये शायद और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, ये 32 का मल्टीपल ये दोनों है। तो अगर सब में 32 डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 32 7 जा 224 एंड यहाँ पे 32 कैंसिल करेंगे तो 3132 अपॉन 32 4 8 जा 4 7 जा 28 33 4 8 जा 32 4 3 जा सॉरी 4 7 जा 28 33 4 8 जा 32 1 12 4 3 जा 12 सो 3136 था 4 4 जा 16। नेक्स्ट 8 में इसको करेंगे तो 8 9 जा 72 64 8 8 जा 64 ओके ये हो गया 98 लेते हैं ये हो गया माइनस 98 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई फैक्टराइजेशन मेथड पे कर लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको ऐड करेंगे तो +7 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो -98। वेरी सिंपल, x² -98 आना है तो -14x कर लेते हैं +7x कर लेते हैं, सॉरी +7x आना है हमारा आंसर तो +14x कर लेते हैं -7x कर लेते हैं तो 14x -7x इज इक्वल टू 7x एंड -98 है तो 14 इंटू -7 विल बी इक्वल टू -98। सो अभी पहले दो टर्म से x कॉमन ले लेते हैं, रहेगा x + 14 एंड सेकेंड में अगर -7 कॉमन ले लेंगे तो रहेगा x + 14 इज इक्वल टू 0। सो नाउ x + 14 अगर कॉमन ले लेंगे दोनों से तो x + 14 हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x - 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करते हैं हम, दोनों टर्म का पॉसिबिलिटी 0 होने का, तो यहाँ पे लिखते हैं हम x + 14 इज इक्वल टू 0 और x - 7 इज इक्वल टू 0। तो पहले पॉसिबिलिटी में क्या आता है, x इक्वल टू -14 विच इज़ नेवर पॉसिबल, क्योंकि x जो है एक लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट है, जो लाइन सेगमेंट का लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं आते। तो x + 14 x इक्वल टू -14 जो आया वो हमारा कभी भी नहीं हो सकता, नेवर पॉसिबल। तो फिर देखते हैं दूसरा वाला इक्वेशन से हमें क्या मिलता है। दूसरा वाला इक्वेशन से मिलता है कि x इज इक्वल टू 7 विच कैन बी पॉसिबल। x का वैल्यू जो है वो क्या है, वो 7 ही है। तो फिर हमारा जो ये आंसर आया ये सही है। तो अगर x 7 हो गया तो बताओ ए बी कितना होगा, यहाँ पे हम ढूंढ सकते हैं ए बी इज इक्वल टू x + 8 मीन्स 7 + 8 विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड सिमिलरली ए सी इज इक्वल टू x + 6 विच इज इक्वल टू 7 + 6 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ओके, तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही इजी प्रोसेस है, हमें बस स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा हमें याद रखना है कि कौन सा स्टेप को हमें फॉलो करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट को यूज करना है। पहले हमने क्या किया, हम पहले ये जो ट्रायंगल है उसका एरिया हमने ढूंढ लिया बाय यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला, जिसका आंसर आया 48x होल इंटू 14 + x। यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या किए, वो ट्रायंगल को 3 छोटे ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया, BOC, AOC एंड AOB, तीनों का एरिया ढूंढ लिया हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला पुट करके। तीनों को ऐड कर लेते हैं, हमारा आंसर आ गया 4x + 56। फिर दोनों का हमने क्या किया, इक्वेट कर लिया, वहां से हमें x का वैल्यू मिल गया और x का वैल्यू मिल गया तो फिर उसको यूज करके हम AB एंड AC का वैल्यू ढूंढ लिया। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 13। So here it is question number 13. Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करके एक क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि यहाँ पे फिगर में देख सकते हो ABCD है, सो ABCD के जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट साइड्स कोई भी ऑपोजिट साइड ले लेंगे हम, AB और CD भी ऑपोजिट हो सकते हैं, AD और BC, तो कोई भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे AB और CD को लेकर प्रूव करते हैं। यहाँ पे देखिए कि ऑपोजिट साइड जो AB है और CD है
वो सेंटर में जो एंगल सबटेंड करेंगे, जैसे यहाँ पे इस एंगल क्या है, एक एंगल ये है और एक एंगल यह है, मतलब AOB एंड DOC, ये दोनों क्या होंगे, देयर विल बी सप्लीमेंटरी। हमें ये दोनों को सप्लीमेंटरी प्रूव करना है। मतलब अगर इसको हम लिखेंगे टू प्रूव में क्या हो जाएगा, एंगल AOB प्लस एंगल COD विल बी इक्वल टू 180। सिमिलरली अगर हम ये दोनों अपोजिट साइड को लेंगे AD एंड BC को, तो वहां पे क्या होगा, एंगल AOD प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऑब्वियसली हमें कोई एक को दिखाना है, अगर ये दोनों को 180 दिखा लिया तो ऑब्वियसली ये दोनों भी 180 हो जाएंगे, क्योंकि पूरा एंगल 360 डिग्री है। तो कोई ये भी एक को हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं कैसे प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में दूसरे इंक में करता हूँ, रेड कलर में करता हूँ। तो देखो हमें बस क्या करना है, इनको ज्वाइन कर लेना है। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ O है उनको ज्वाइन कर लेंगे। तो एक मिनट, हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का कुछ नाम नहीं दिया गया, पहले उसका नाम भी दे देते हैं। सोच लो इसका नाम है D तो हो गया है, इसका नाम हम ले लेते हैं P, थोड़ा सा इंक का लेंथ बड़ा कर लेते हैं, PQRS। ओके, तो फिर हमने क्या किया, OS, OQ, OR एंड OP को ज्वाइन कर लिया। तो उसको लिख लेना है कंस्ट्रक्शन में, जो भी हमने कंस्ट्रक्शन किया है एक्स्ट्रा उसको लिख लेंगे कि OP, OQ, OR एंड OS आर जॉइंट। इनको हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या होगा। देखो यहाँ पे अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें 8 एंगल मिल रहे हैं, ठीक है। तो पहले वो एंगल्स को मैं नेमिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको 1 लिखता हूँ मैं, इसको 2 लिखता हूँ, इसको 3 लिखता हूँ, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ओके, तो 8 एंगल मिल गए। नेक्स्ट कोई भी एक हम ले लेते हैं जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स है। तो सोच लो ए से लेते हैं। ए से हम देखेंगे तो AS और AR ये दो टेंजेंट है, ये समझ लो। एंड OS एंड OR को ज्वाइन करने के बाद हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल मिल रहा है। देखो ASO एक है, ARO एक है। तो ये दोनों ट्रायंगल को पहले कंसिडर करते हैं। तो क्या है, इन ट्रायंगल ASO एंड ARO क्या हुआ, ये ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं। ये दोनों का कॉन्ग्रुएंट हमें दिखाना है। कॉन्ग्रुएंट दिखाने से हमें क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा कि 1 एंगल एंड 2 एंगल जो है वो इक्वल है, वो हमें मिल जाएगा। तो उसी को ही बस प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो AS इज इक्वल टू AR। ऑब्वियसली दोनों टेंजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सेम सर्कल। तो AS एंड AR विल बी सेम। वही रीजन यहाँ पे लिखेंगे कि टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। ओके, इसको लिख लेते हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, सेम एक्सटर्नल पॉइंट, इसलिए दोनों का लेंथ इक्वल हो गया। नेक्स्ट क्या है, OS और SO इज इक्वल टू RO। क्यों, क्योंकि SO RO दोनों तो रेडियस ही है ना, ये सेम सर्कल के रेडियस ही है। तो ये लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ज्योमेट्री में याद रखो, जब भी कुछ हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं वो कैसे मिला वो भी हमें रीजन जो है ब्रैकेट में लिखना है राइट साइड में। नेक्स्ट AO जो है वो तो दोनों ट्रायंगल में है, मतलब कॉमन है, वो लिख लेंगे कॉमन साइड। नेक्स्ट ये तीनों साइड अगर इक्वल हो गए ये ट्रायंगल के, AR के साथ AS हो गया, SO के साथ RO हो गया, एंड AO तो कॉमन साइड है। तीनों साइड अगर इक्वल हो गए तो साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब में ट्रायंगल ASO विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ARO। कौन से क्राइटेरियन में, SSS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस।
नेक्स्ट अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम ये वाला एंगल जो 1 एंगल एंड 2 एंगल जो दिए हैं ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे CPCT, तो वही लिख लेंगे AOS एंगल विल बी इक्वल टू AOR एंगल बिकॉज ऑफ CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हम AOS को क्या कौन सा नंबर दिए हैं 1 नंबर एंगल इज इक्वल टू AOR कौन सा है एंगल 2, तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो गया। तो सिमिलरली हम ये दो ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, तो 8 के साथ 7 इक्वल हो जाएगा, 3 के साथ 4 इक्वल हो जाएगा एंड 6 के साथ 5 इक्वल हो जाएगा। तो वही चीज हम लिख लेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे सिमिलरली we can write angle 3 is equal to angle 4 and angle 5 is equal to angle 6 and angle 7 is equal to angle 8। ओके, तो इसको दे देते हैं B2, इसको दे देते हैं B3, इसको दे देते हैं B4। ये हमें 4 इन्फॉर्मेशन मिल गया, 1 के साथ 2 इक्वल है, 3 के साथ 4, 5 के साथ 6 एंड 7 के साथ 8 एंगल इक्वल है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, एक मिनट, तो इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। यहाँ पे और B1 जो मिला था उसको भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे और एक बार, 1 इज इक्वल टू 2, ये हमारा B1 था। तो फिर हम क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी 8 एंगल है सबको मिला लेते हैं। मिला लेंगे तो क्या होगा, देखो ये पूरा एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा जो कि 360 डिग्री होगा। तो वही हम लिखेंगे, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज ऑफ ये जो 8 एंगल है वो मिलके कंप्लीट एंगल बनाते हैं। अभी क्या करना है, यहाँ पे जो कुछ भी हमें मिला था वो सबको पुट करना है, लेकिन हमें ध्यान रखना है हमें क्या प्रूव करना है। देखो हमें प्रूव करना है AOB प्लस COD, हमें AOB प्रूव करना है एंड COD प्रूव करना है, जो कि लेफ्ट एंड राइट साइड में है। देखो ये वाला और ये वाला, यहाँ पे क्या है, देखो 1 एंगल 8 एंगल 4 एंगल एंड 5 एंगल है, तो हमें बस 1 8 4 5 को रखना है। बाकी सब जो है जैसे कि 3 2 7 एंड 6, 3 के बदले में 4 लिख लेंगे, 7 के बदले में 8 लिख लेंगे एंड 2 के बदले में 1 लिख लेंगे एंड 6 के बदले में 5 लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, 1 के बदले में हमें 1 को कुछ चेंज नहीं करना है, तो 1 को 1 ही रखेंगे, और 2 जो है 2 के बदले में हम क्या लिखेंगे, 2 के बदले में लिखेंगे 1 अगेन, क्योंकि हमें 2 की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस लेफ्ट और राइट एंगल को इक्वल दिखाना है, इसीलिए मैंने 2 को कुछ मतलब 2 को चेंज कर लिया। सिमिलरली 3 को चेंज करके क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, क्योंकि 3 का कोई काम नहीं है हमें। नेक्स्ट 4 को 4 ही रखते हैं। नेक्स्ट 5 को चेंज कर लेते हैं, 5 का बदले में सिर्फ 5 को भी 5 रखते हैं, क्योंकि हमें 5 चाहिए एंगल। नेक्स्ट 6 के बदले में लिख लेना है अगेन 5। नेक्स्ट 7 के बदले में हमें लिखना है 8 एंड 8 के बदले में 8 ही रखते हैं, मतलब 8 को चेंज नहीं करते हैं। तो अभी क्या मिला हमें, देखो चारों जो कुछ भी एंगल 1 4 एंड 5 एंड 8 दो बार है, इसलिए ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 8 becomes 360 डिग्री। नाउ 2 को कॉमन ले लेंगे,
लेके राइट साइड में डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे रहेगा 1 + 4 + 5 + 8। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। 1 के पास लिख लेते हैं 8 को एंड 4 के पास लिख लेते हैं 5 को एंड 2 को जो कॉमन लिया हमने उसको लेकर राइट साइड में डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 360/2। तो 1 और 8 ये दोनों मिलकर कौन सा एंगल बनाते हैं, देखो ये वाला बनाते हैं AOB, एंगल AOB। एंड 4 और 5 मिलकर कौन सा एंगल बनाते हैं, COD एंगल बनाते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें यहाँ पे देखो प्रूव करना था B1 में, तो हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड। ये हमारा B1 वाला प्रूव हो गया। को प्रूव करते हैं। B2 को प्रूव करना बहुत ही इजी है, इसका कोई और काम नहीं है, इसको काट देते हैं, यही साइड में कर लेते हैं B2 का प्रूफ। B2 को क्या प्रूव करना है, देखो हमें प्रूव करना है कि ये वाला जो ऊपर वाला एंगल है एंड जो नीचे वाला एंगल है ये दोनों मिलके 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम क्या करना है, ये वाला प्रोसीजर को पूरा फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे हम क्या करेंगे 1 और 8 के बदले में लिखेंगे 2 और 7, 4 और 5 के बदले में लिखेंगे 3 और 6, वो भी कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो हम क्या करेंगे, ये पूरा जो एंगल 360 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल COD प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOC, ये सबको मिलाएंगे तो क्या होगा 360 डिग्री। तो वहाँ से ऑलरेडी हमें पता है ये दोनों AOB और COD को मिलाने पर 180 होता है, तो उनके बदले में 180 पुट कर लेते हैं। बाकी जो दो एंगल है उसको ऐसे ही रखते हैं, AOD प्लस BOC इज इक्वल टू 360 डिग्री। 180 को लेफ्ट से राइट को ट्रांसपोज कर लेंगे तो क्या रहेगा, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 360 माइनस 180 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया B2 का, तो लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड। ओके, सो इट वाज वेरी सिंपल। हमने यहाँ पे जो पढ़ा था कि द लाइन जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट एंड द सेंटर bisects the angle at the angle subtended by the line joining the point of contact at the center and the angle inclined by the tangents, वो पढ़ा था। बस उसको हमने प्रूव किया by using SSS criterion, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट हम 1 = 2 जब हमें मिल गए तो सिमिलरली हमने 8 को 7 के साथ, 6 को 5 से, 3 को 4 के साथ इक्वेट कर लिया सिमिलरली लिख के। एंड फिर हमने क्या किया, 8 एंगल्स को मिलाने पर 360 डिग्री होता है। फिर हमने 1 के बदले में 2 के बदले में 1 लिखा, 3 के बदले में 4 लिखा, 6 के बदले में 5 लिखा, 7 के बदले में 8 लिखा। तो हमें मिल गया ट्वाइस ऑफ 1, 4, 5 एंड 8 इक्वल टू 360। वंस ऑफ 1 and 8 and 4 and 5 विल बी 180। एंड ये चारों एंगल जो है ये मिलकर कौन सा एंगल बनाते हैं, AOB एंड COD। तो यहाँ से हमें प्रूव हो गया कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो उसका जो अपोजिट साइड से वो सेंटर में जो दो एंगल बनाएंगे वो दोनों एंगल को मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा। ओके, सो विद दिस हमारा जो एक्सरसाइज 10.2 है वो खत्म हो गया और नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो फॉर नाउ दिस मच, गुड बाय।